बेटा, और क्वेश्चन 3 बेटा, क्वेश्चन 3 में उसने आपको सब कुछ दे दिया है, समझ लो। उसने आपको ये बताया है कि अगर ए डी दिया है, एन दिया है, तो कैसे फाइंड करना है दूसरी चीज़ें। ये जो क्वेश्चन 3 आपको जिस तरीके से दिया है, इसको वो आपको ऐसा लिख कर भी बोल सकता है कि इफ़ एक एपी बना दे कि ये एपी है, इसमें इसकी 50 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, या इसमें लास्ट टर्म 50 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ऐसा आपको वो लिख कर भी दे सकता है। ठीक है, वर्ड्स में क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो, तो वो ऐसे इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, सारे फार्मूलों पर रहेंगे आपके, फार्मूला बेस्ड ही। बस आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये समझना होगा कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, और वो पूछ क्या रहा है, बस। ठीक है, और फार्मूले में फिट करोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है, उसने गिवन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल ऐसा का ऐसा ही है। a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3, an मतलब लास्ट टर्म उसने दे दी 50, और आपसे पूछा n फाइंड करो, और उसके बाद sn। ठीक है, अगर वो आपसे कहता डायरेक्ट sn फाइंड करो, तब भी आपको n तो फाइंड करना ही पड़ता, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, n फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an आपको कितना दिया है उसने 50, a है 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1, और d है आपका 3। ठीक है, तो ये 50, 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। 50 माइनस 1 कितना होता है, एक मिनट, n माइनस 1, n तो दिया ही नहीं है, 50 तो nth टर्म है। ठीक है, ये गलती मत करना बेटा आप लोगों ने, 50 क्या है, nth टर्म, n तो हमें फाइंड करना था, n माइनस 1 यहाँ पर वैसा ही रहेगा इंटू 3। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 15 3 ज़ा 45, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से आपका n आ जाएगा 15 प्लस 1, तो n होगा आपका 16। मतलब आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 16 टर्म है इस एपी में, और आपको Sn फाइंड करना है, मतलब इन 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2, इसको हम डायरेक्ट a प्लस ए एन से ले लें, हमारे पास a भी है और लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म मतलब an। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म्स, तो यानी 16 अपॉन 2, a है आपका 5 और लास्ट टर्म है आपकी 50, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 2 इंटू 55। ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 55, 2 8 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, तो सम ऑफ n टर्म्स आपकी आएगी 440, और n होगा आपका 16। ठीक है बेटा, समझ में आया। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसा ही उसने आगे आपको दिया है क्वेश्चन 2, इसी का गिवन है आपके पास a इज इक्वल टू 7। ओपन योर बुक्स ओपन कर लिए बेटा सबने, अपनी बुक्स में देखते जाओ, है ना। a इज इक्वल टू दिया है उसने 7, और a 13 मतलब n भी दे दिया है यहाँ पर 13th टर्म दी है आपको 35। ठीक है, आपको फाइंड करना है d, आपको फाइंड करना है, और S13 आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको d नहीं दिया, अगर आपको a और d दिया रहता तो आप सब फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको d नहीं दिया, लेकिन आपको n दे दिया। a 13 मतलब n कितना दे दिया उसने आपको, 13 दे दिया, है ना। और वो 13वीं टर्म भी दे दी है, जो 13th टर्म है वो भी आपको दे दी गई है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, d फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d। a 13 आपको क्या दिया है उसने, 35, a है आपके पास 7 प्लस 12d, यहाँ से d आ जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। 35 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 28, 7 4 28, 7 5 35, बट 28 बचेगा, इज इक्वल टू 12d। तो 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू d। जब हम इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 3 4, ये अब इसको काटते हैं, एक मिनट, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो d हो जाएगा आपका 7 अपॉन
3। ठीक है, आपके पास डी आ गया। एक चीज आपसे पूछी वो आ गई। अब दूसरी चीज आपसे पूछी है सम ऑफ 13 टर्म्स। तो S13 इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों है, तो हम उसी से कर लें a प्लस an वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर n आपका है 13, n कितना है 13, 13/2 इज इक्वल टू 7 प्लस 35। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7 प्लस 35 कितना होगा 42। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 13 इंटू 21। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, 3 कैरी ऑन 1, 13 2 ज़ा 26 और 1 27। तो 273 is the sum of all the 13 terms of this AP whose first term is 7 and whose common difference is 7/3। ऐसी AP जिसकी फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस 7/3 है, उस AP की 13 टर्म्स की जो सम है वो 273 होगी। ठीक है बेटा, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं